मैं राजा सर आप सभी का राजा एकेडमी एक्स में स्वागत करता हूं। लुसेंट जीके का 1000 क्वेश्चंस जो इससे पहले पार्ट 1 कराया गया उसी का पार्ट 2 है। ये जीके बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी दरोगा, यूपी पुलिस और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग पार्ट 1 में बहुत सारा प्यार दिए, उसके लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 को भी आप लोग देखेंगे और बहुत प्यार देंगे। और नए लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 1000 का वीडियो का जो है सीरीज़ को पूरा किया जा सके। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 102। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 103। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 104। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। क्वेश्चन नंबर 106। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 107। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 108। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक चांदी है। क्वेश्चन नंबर 110। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। स्वतंत्रता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 112। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 114। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे है। क्वेश्चन नंबर 115। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उत्तंद मार्तंड था। क्वेश्चन नंबर 116। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किन बोली में लिखी जाती है? तो तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा में के अवधि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 117। हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस हैं। क्वेश्चन नंबर 118। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस यूनान में हुई और 1894 में हुई। क्वेश्चन नंबर 119। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी। ये सब करेंट अफेयर है, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद ओलंपिक ये है, उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो भी मतलब करेंट्स है उसे हम छोड़ करके और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए 128, भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्ले थी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटे किसने नारा दिया? महर्षि दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचनाकार कौन है? तो झंडा गीत के रचनाकार श्यामलाल गुप्त पार्षद है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम हमारे शरीर में गुर्दा का है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो वो शहनाई में विख्यात रहे हैं और उन्हीं के लिए उन्हें मिला। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 137, इस्पात यंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इस्पात यंत्र का निर्माण सबसे पहले रूस की सहायता से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की जुनको तबाई थी। क्वेश्चन नंबर 140, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत यानी लीवर का रोग है। क्वेश्चन नंबर 141, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम पे है? तो ये पास्कल के नियम पे है। क्वेश्चन नंबर 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 143, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने सर्वप्रथम अशोक के लेखों को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित थे? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु
अंगद देव ने किया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 152, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 153, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ओ सर्वदाता है, किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 106 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 156, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 157, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 160, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 164, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट नई दिल्ली में है। गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 167, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 168, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। क्वेश्चन नंबर 169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, करो या मरो का नारा किसने दी? करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दी। 174, जय हिंद का नारा किसने दी? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। क्वेश्चन नंबर 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। क्वेश्चन नंबर 176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। क्वेश्चन नंबर 177, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 178, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। क्वेश्चन नंबर 179, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल एरर। ओके हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 181, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को का नारा हमारे मंगल पांडे ने दिया, जो 1857 के युद्ध के सूत्रपात करता है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन सिमोन गुप्त को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो प्रयास है वह राजा राम मोहन का रहा। क्वेश्चन नंबर 185, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। क्वेश्चन नंबर 186, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्वेश्चन नंबर 188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। क्वेश्चन नंबर 189, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन 190, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्वेश्चन 191, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। क्वेश्चन 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। क्वेश्चन 193, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन 194, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन 195, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस के थे। क्वेश्चन 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम थे। क्वेश्चन 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और कब इसे छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे सन 1975 में छोड़ा गया। क्वेश्चन 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन हैं? तो बान की मून पहले थे, लेकिन अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। क्वेश्चन 201, घेगा रोग किस की कमी से होता है? घेगा रोग आयोडीन की कमी से होती है। क्वेश्चन 202, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। क्वेश्चन 203, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन 204, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन 205, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन 206, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है। क्वेश्चन 207, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। क्वेश्चन 208, हीमोग्लोबिन कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होती है। क्वेश्चन 209, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। क्वेश्चन
210 दिल्ली में कुतुब मीनार का बनवाने की शुरुआत किसने किया? तो दिल्ली के कुतुब मीनार को बनाने का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। क्वेश्चन 211 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या आप उसे विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया, वेट कीजिए, मैं इसे सही कर लेता हूँ। एक सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अभी बता दिए थे। अर्थशास्त्र के कौटिल्य है, विष्णुगुप्त उसी का नाम है, चाणक्य भी उसी का नाम है। चलिए क्वेश्चन 213 विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। क्वेश्चन 214 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन 215 दक्षेस के कितने देश हैं? तो दक्षेस में 8 देश है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। क्वेश्चन 216 भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 याद कर सकते हैं, यानी 7516। क्वेश्चन 217 विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अबरक का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है। क्वेश्चन 218 ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। क्वेश्चन 219 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कह सकते हैं। क्वेश्चन 226 वसा में घुली या घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन 232 नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन 234 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन 235
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1917 के अधिवेशन में दो भाग में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट दुर्ग में हुआ। वर्ष ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली करेंट अफेयर है, इसे हम स्क्रॉल करते हैं और जो भी करेंट अफेयर है उसे हम स्क्रॉल कर ले। ओके गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो ये जो है आपको 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर मध्य महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल से दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राजस्थान इसका आंसर होगा। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक अबू फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये स्टेफिस कान की एक सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ये जांग की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी फसलियाँ है? 639 फसलियाँ हैं। तो गाइज आप लोग को कैसा मेरा वीडियो लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। क्या मैं वीडियो को कंटिन्यू बनाता रहूं आपके लिए 1000 पूरा करके, और फिर मैं इसके बाद भी
आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सब लेकर के आऊँगा और आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको PDF भी ये सब का मिलेगा, आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितनी होती है? तो 120 दिन लाल रक्त कणिका का जीवन काल होती है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। ओके गाइस, मैं भी लंबे समय से आपको बना रहा वीडियो, काफ़ी थोड़ी सी मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं आप लोग को फिर बताता हूँ, जब तक थोड़ा सा मैं पानी पी ले रहा हूँ, आप लोग धैर्य रखें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है। भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये डिगबोई आसाम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुतली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 1929 में लाहौर में पारित किया गया था, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो ये चीन जब आक्रमण किया था तब किया गया था, अक्टूबर 1962 में, यानी 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, ये अरब से आए थे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे कौन था? तो वो मेघनास्थनीस थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की? फंक्स ने की। स्टेनलेस स्टील की इसकी मिश्र धातु है आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धरोहर में कब सम्मिलित हुए थे? तो वो जो है 1893 ईस्वी में सम्मिलित हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला अधिवेशन कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने पहला अधिवेशन अपना सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से
किस नेता की मौत हो गई? तो ये लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होता है? तो मानव शरीर के पाचन क्रिया का अधिकतम भाग छोटी आंत में होता है। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंटल ने किया। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत के पेड़ों पे। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतरी तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक इसके आंसर हो गए। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाता है? तो डेसिबल में नापी जाती है। तो धन्यवाद गाइस। प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर मेरा वीडियो देखें तो ज़रूर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपका इस बार सिलेक्शंस हो जाएगा। आप लोग जान रहे हैं चुनाव का मौसम है, चुनाव में बहुत सारी बहाली आ रही, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग जो लोग भी बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेंट्रल का एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।